राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम चातुर्मास के महात्म्य का 20वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 19 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 20वां अध्याय सुनते हैं। जब गालव ऋषि पेजवन को चातुर्मास के महात्म्य को सुना रहे थे तब पेजवन ने गालव ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, मैंने सुना है कि सभी देवता चातुर्मास में वृक्षों में आकर वास करते हैं। यह मुझे बड़ा ही आश्चर्य प्रतीत होता है। कृपा करके यह बतलाइए कि किस किस वृक्ष में कौन कौन से देवता का वास होता है। तब गालव ऋषि बोलने लगे कि हे शूद्र, चातुर्मास में आकाश से जो जल की बरसात होती है वह अमृत से मिली हुई होती है। उसको पान करने के लिए ही सभी देवता चातुर्मास में वृक्षों में आकर वास करते हैं। उनके पान करने से उनका बल, तेज, कांति में वृद्धि होती है। इसी कारण देवता चातुर्मास में वृक्षों में आकर उस अमृत का पान करते हैं। इसलिए पितर देवता सब लोगों के हित की कामना के लिए उस अमृत का पान करने के लिए पृथ्वी पर वृक्षों में आकर वास करते हैं। यद्यपि इन वृक्षों की पूजा और सेवन सदा ही अच्छा फल देती है, परंतु यदि चातुर्मास में जो इन वृक्षों की पूजा करता है उन्हें इसका अक्षय फल मिलता है। तिलों के जल से पेड़ों की सेवा करनी चाहिए। इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इन पेड़ों को दूध से सींचने का और भी अक्षय फल मिलता है। हे पेजवन, चातुर्मास में विशेष करके बड़ के पेड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है और ब्रह्मा जी प्राणियों को वरदान देने के लिए चातुर्मास में बड़ के पेड़ में आ जाते हैं। बड़ के पेड़ में आकर वास करते हैं। देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक अर्थात चातुर्मास में सावित्री देवी तिलों के पौधों में आकर वास करती है और सदैव सौभाग्यवती स्त्रियों को आशीर्वाद देती है। जो मनुष्य चातुर्मास में तिल का सेवन करता है और तिल का दान करता है उसे इसका महान फल मिलता है। तिल अत्यंत पवित्र और धर्म कार्यों का साधक है। शत्रु का विनाशकारक, पापों के नाश करने वाले, मुक्ति को देने वाले और सभी पुण्य कर्मों में तिल काम में लिया जाता है। तिलों का धान्य देव धान्य कहा गया है। इसीलिए चातुर्मास में तिल का दान सभी दानों में उत्तम बताया गया है। यदि सोने के पात्र में तिल रखकर दान किया जाए तो ब्रह्म हत्या जैसे पापों का नाश हो जाता है। विशेषकर चातुर्मास में तिलों के तर्पण से पितर नित्य तृप्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तिल के दर्शन करने, तिल का स्पर्श करने और तिल खाने से मनुष्य का शरीर शुद्ध हो जाता है। तिल के पौधे के दर्शन मात्र से तथा स्पर्श मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। चातुर्मास में जो तिल का दान करता है उसका इसको अक्षय फल मिलता है। काले और सफ़ेद तिल मिश्रित लड्डुओं का दान करने से मनुष्य की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार अपने पिता के क्रोध को शांत करने के लिए शनिदेव ने काले तिल से पूजा करी थी। इससे सूर्य देव का क्रोध शांत हो गया था। मनुष्य को तिल का दान जरूर करना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। जो मनुष्य चातुर्मास में तिल से बने व्यंजन का ब्राह्मणों को भोजन कराता है उन्हें सुमेरु पर्वत के समान धन धान्य की प्राप्ति होती है। तिल का दान करने से अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल मिलता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में गरीबों को तिल का दान करते हैं उन्हें गोदान करने जितना फल मिलता है। चातुर्मास में तिल से तर्पण करने से मनुष्य का वास्तु दोष, पितृदोष समाप्त हो जाता है।
तिल दान करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तिल दान करने से मनुष्य को अगले कई जन्मों तक दुख नहीं उठाना पड़ता। चातुर्मास में तिल दान करने से दुर्भाग्य व दरिद्रता दोनों का नाश हो जाता है। तिल सभी धान्यों में पवित्र धान्य बताया गया है। तिल से स्नान करने, तिल का उपटन करने, तिल से हवन करने, तिल से तर्पण करने, तिल का भोजन करने, तिल का दान करना, ये सभी श्रेष्ठ फल देने वाले बताए गए हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में तिल का दान कर देते हैं, उनकी सभी गलतियां, उनके सभी पाप कर्म भगवान विष्णु माफ कर देते हैं। चातुर्मास में तिल का दान करने से घर परिवार में खुशहाली बढ़ती है। काले तिल का दान सभी दानों में शुभ फल देने वाला बताया गया है। पितरों को तृप्त करने, देवताओं और ऋषि मुनियों को काले तिल का तर्पण करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। काले तिल व कुशा से पितरों को तर्पण करने से पितरों को वैकुंठ का वास मिलता है। कहते हैं तिल भगवान के पसीने से व कुशा रोम से उत्पन्न हुई है, इसीलिए तिल सर्वश्रेष्ठ है। तिल को देवताओं का अन्न भी कहा गया है। तिल बिना श्राद्ध कर्म अधूरा बताया गया है। मान्यता है कि तिल का दान सोने के दान के बराबर फल देता है। एक मुट्ठी तिल का दान करने से 100 किलो सोने का दान करने जितना फल दे देता है। बिना तिल के पितर जल ग्रहण नहीं करते हैं। चातुर्मास में किसी भी चीज का दान करें, लेकिन तिल हाथ में जरूर रखें, इससे वह दान अक्षय फल देता है। श्राद्ध में पितरों के निमित्त जल में काले तिल डालकर तर्पण करने के पीछे मान्यता है कि काले तिल को देवताओं का अन्न कहा गया है और जल को मुक्ति का साधन बताया गया है। इसलिए जल के साथ काले तिल से पितरों को तर्पण करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों का कहना है कि अगर कुंडली में पितृ दोष है तो अमावस्या के दिन पितरों को काले तिल से तर्पण देने से पितृदोष दूर हो जाता है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन सरसों का तेल, तिल, चावल, जूता, छाता, चने की दाल, काले उड़द के छिलकों वाली दाल, अन्न, वस्त्र दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए अमावस्या के दिन कम से कम 5 ब्राह्मणों को भोजन में काले तिल का व्यंजन जरूर खिलाना चाहिए। इससे सभी परेशानियां, संकट और पितृदोष दूर हो जाता है और पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। गालव ऋषि आगे बोले कि हे पेजवन, तुलसी, केला व आंवले के पेड़ में माता लक्ष्मी और विष्णु जी का वास होता है, इसीलिए इनकी रोज पूजा करने से घर में धन धान्य, सुख, वैभव की वृद्धि होती है। बरगद और बेल के पेड़ में भगवान महादेव का वास होता है। मनोकामना पूर्ति के लिए चातुर्मास में बरगद और बेल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। हे पेजवन, शमी के पेड़ में शनिदेव का वास होता है, इसलिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शमी पेड़ के नीचे जलाने से शनि महाराज की कृपा बरसने लगती है। शनिवार के दिन शमी पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से मनुष्य के जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। कदम के पेड़ में लक्ष्मी जी का वास होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कदम के पेड़ के नीचे यज्ञ हवन करने से माता लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। हे पेजवन, हरी हरी दुर्वा भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। बुधवार के दिन भगवान गणेश को हरी हरी दुर्वा चढ़ाने से उस व्यक्ति के सभी विघ्न, सभी संकट गणेश भगवान दूर कर देते हैं। पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और बांस का पेड़ भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है, क्योंकि उसी बांस से भगवान कृष्ण की बांसुरी बनती है। शादी हो, जनेऊ हो, मुंडन हो, सभी में बांस का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर चातुर्मास में तिलों के तर्पण से पितर नित्य तृप्ति को प्राप्त होते हैं। गालव ऋषि आगे बोले कि हे पेजवन, चातुर्मास में जौ का तर्पण करने से देवता, ऋषि सभी प्रसन्न हो जाते हैं। आम के वृक्ष में चातुर्मास में प्रजापति आकर वास करते हैं और आम के वृक्ष में देवी देवता आकर वास करते हैं। गालव ऋषि आगे बोले कि हे पेजवन, चातुर्मास में बरगद के वृक्ष में निम्न गंध आदि और गुलर के पेड़ में यम, खजूर के पेड़ में वरुण, बेर के पेड़ में रुद्र, ताल के पेड़ में सप्तऋषि, जामुन के पेड़ में भगवान कृष्ण आकर
आकर वास करते हैं। हे पेजवन, जो मनुष्य चातुर्मास में इन पेड़ों की सेवा करता है, पूजा करता है, तो चातुर्मास की समाप्ति पर 5 जोड़ा ब्राह्मण ब्राह्मणियों को सपत्नीक भोजन कराकर अन्न, वस्त्र, रुपया दान में देना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और माता लक्ष्मी उस मनुष्य की पग पग पर सहायता करती है। और उस दिन मनुष्य को एक समय भोजन करना चाहिए। गालव ऋषि आगे बोले कि हे पेजवन, चातुर्मास में 9 ग्रह भी अपने अपने पेड़ों में आकर वास करते हैं, जैसे सूर्य आंख में, चंद्रमा ढाक में, मंगल खेरी के पेड़ में, बुध डंगा में, बृहस्पति पीपल में, शुक्र गूलर में, शनिश्चर शनि में तथा राहु ध्रुवा में और केतु कुशा में आकर वास करते हैं। इनकी पूजा करने, सेवा करने से मनुष्य को शुभ फल की प्राप्ति होती है तथा अशुभ का नाश होता है। चातुर्मास में इन पेड़ों की पूजा करने, सींचने से मनुष्य को जीवन में समस्त सुख प्राप्त होते हैं और मरने के बाद मुक्ति की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में इन पेड़ों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता आकर वास करते हैं। सब देवता अपनी अपनी पत्नियों सहित इन पेड़ों में आकर वास करते हैं। जो मनुष्य इनकी पूजा करते हैं उनका इसका अक्षय फल मिलता है। पीपल के पेड़ में तो सारे देवता आकर वास करते हैं। इनकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिवजी और प्रत्येक पत्र में बाकी सभी देवता वास करते हैं। इस अध्याय में आज मैं आपको चातुर्मास स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम चातुर्मास के स्नान की एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। पूरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। एक बार की बात है, चातुर्मास का महीना लगने वाला था। ब्राह्मणी चातुर्मास का स्नान जोड़े के साथ तीर्थ पर जाकर करना चाहती थी। तब ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, इस बार मेरा मन कर रहा है कि चातुर्मास में हम भी गंगा जी में जाकर स्नान करें। पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा है। ब्राह्मण धार्मिक जरूर था, लेकिन बड़ा ही कंजूस था। जब भी पैसे खर्च होने की बात आती थी तो वह कुछ न कुछ बहाना बना देता था। तब ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, इस बार हमारी फसल ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, हाथ भी बहुत तंग है। ऐसा है, हम अभी से पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं। अगले साल जरूर हम चातुर्मास में गंगा तट पर स्नान करने जाएंगे। लेकिन ब्राह्मणी बोली कि हे ब्राह्मण देव, इंसान तो पानी का बुलबुला है, हमें आज का नहीं पता, एक साल किसने देखा है। हे ब्राह्मण देव, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैंने थोड़े थोड़े करके पैसे जमा कर रखे हैं, आप तो बस चलने के लिए हाँ कर दीजिए। तब ब्राह्मण की एक न चली। तब ब्राह्मण बोला कि ठीक है भगवान, तू ऐसा कर, बहू के साथ मिलकर 4 महीने का आटा, दाल, तेल, घी, मसाले कपड़े की पोटली में बांध ले। पहले के जमाने में लोग जब तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो अपना खाना, पानी, बिस्तर साथ लेकर जाते थे। ब्राह्मणी ने खुशी खुशी सारा इंतजाम कर लिया। जब चातुर्मास का महीना लगने में कुछ दिन शेष रह गए तो दोनों ब्राह्मण पति पत्नी अपना बोरिया बिस्तर लेके, खाने पीने का सामान लेकर, बेटा बहू को काम काज का अच्छे से समझाकर गंगा तट पर जाने के लिए चल दिए। गांव के बहुत से स्त्री पुरुष गंगा जी जा रहे थे। ब्राह्मण पति पत्नी भी उनके साथ हो लिए। सभी भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए चल रहे थे। जहाँ भी शाम होती थी सभी एक जगह डेरा लगा लेते थे और वहीं कुछ लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाते, खाते और सो जाते। सुबह वापस नित्य क्रिया करके पैदल यात्रा के लिए चल पड़ते थे। इस तरह 3-4 दिन में वे गंगा तट पर पहुँच गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने भी गंगा तट पर जाकर अपना तंबू गाड़ा और अब वे रोज सुबह 4 बजे उठते, स्नान करते, पीपल पतवारी सींचते, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते, सूरज जी सींचते, मंदिरों में दर्शन करते और शाम को वापस तंबू में आकर सो जाते। ब्राह्मणी 4 रोटी बनाती, दोनों खाते और सो जाते। एक दिन ब्राह्मणी ने देखा कि सभी लोग गरीबों को दान कर रहे हैं। कोई गाय को चारा डाल रहा है, कोई चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डाल रहा है, कोई कुत्ते को रोटी खिला रहा है, कोई अन्न, वस्त्र, रुपया, कंबल आदि दान कर रहा है। ब्राह्मणी का भी मन हुआ कि मैं भी दान करूं और पुण्य कमाऊं।
तब ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली कि देखो जी, यहाँ जितने भी तीर्थ यात्री आए हैं सभी दान पुण्य कर रहे हैं, हमें भी दान करना चाहिए। तब ब्राह्मण गुस्से से बोला कि अरे भगवान, उन लोगों के पास फालतू का पैसा होगा, हमारे पास मेहनत की कमाई है, हम कोई दान वान नहीं करेंगे। ब्राह्मणी चुप हो गई और साथ ही कुछ उदास भी हो गई। तब एकादशी माता ने सोचा कि ब्राह्मणी मन की बहुत सीधी और भोली है, इसे चातुर्मास का स्नान का पूरा फल तो मिल जाएगा परंतु दान नहीं करने का फल नहीं मिलेगा। इसीलिए एकादशी माता ने गाय का रूप बनाया और शाम के समय जब ब्राह्मण ब्राह्मणी खाना खा रहे थे तो उनके तंबू के पास आकर खड़ी हो गई और रंभाने लगी। ब्राह्मणी 4 रोटी बनाई थी, 2 खुद के लिए और 2 ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मणी ने पहले अपने पति को खाना खिला दिया। ब्राह्मण खाना खाकर तंबू में सोने के लिए चला गया। तब ब्राह्मणी खाना खाने बैठी तो उसे गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई दी। ब्राह्मणी चुपचाप बाहर आई और अपनी 2 रोटियों में से 1 रोटी गाय को खिला दी। अब रोज ऐसे ही होने लगा। ब्राह्मण को इस बारे में कुछ मालूम नहीं चला। ब्राह्मणी रोज उस गाय को सहलाती और रोज 1 रोटी खिलाती। वह गाय बड़ी ही विचित्र थी। उसके सिर पर चंद्रमा का निशान था और पीठ पर सूर्य का चिन्ह था। वह गाय किसी के भी तंबू के पास नहीं जाती थी, केवल ब्राह्मणी के तंबू के पास घंटों खड़ी रहती थी। ब्राह्मणी रोज गाय का इंतजार करती और अचानक से गाय रोटी खाने के लिए आकर प्रकट हो जाती। इस तरह पूरा चातुर्मास का महीना गुजर गया। तब एकादशी के दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी का एकादशी का व्रत था। ब्राह्मण उस दिन दूध केले लेकर आया। ब्राह्मण ने दूध पिया, केला खाया, व्रत खोला और आराम करने लगा, लेकिन ब्राह्मणी गाय का इंतजार करने लगी। ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, तू भी व्रत खोल ले, संध्या होने वाली है। ब्राह्मणी बोली कि अभी खोल लूँगी। तभी उसे तंबू के बाहर गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई दी। ब्राह्मणी झट से 4 केले उठाकर लाई और गाय को केले खिलाने लगी और खूब देर तक गाय को सहलाती रही। फिर उसके बाद ब्राह्मणी ने दूध पिया, केला खाया और व्रत खोल लिया। इस तरह पूरा चातुर्मास का महीना पूरा हो गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी घर आ गए। घर आने के बाद ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, हमने तीर्थ स्नान किया है, मेरा मन कह रहा है कि हम बहन बेटियों नाते रिश्तेदारों को भोजन खिलाएं और दान करें। एक बार तो ब्राह्मण ने मना कर दिया, लेकिन बेटा बहू ने जिद पकड़ ली तो ब्राह्मण को कहना मानना ही पड़ा। तब सभी नाते रिश्तेदारों, बहन बेटियों, भांजे भांजियों व गांव वालों को नुक्ती पूरी सब्जी और रायता खिलाया। शाम को ब्राह्मणी को उसी गाय की याद आई। तभी उसे घर के बाहर गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई दी। ब्राह्मणी ने घर के दरवाजे के पास आकर देखा तो वही गाय खड़ी थी। ब्राह्मणी के आंखों में प्यार के आंसू झलक आए। ब्राह्मणी ने उसे दोनों हाथों से थाम लिया और उसे भी पूड़ी और नुक्ती खिलाई और हरा हरा चारा खिलाया और पानी पिलाया और बहुत देर तक वह उस गाय को सहलाती रही। इस तरह कई महीने बीत गए। तब एक दिन ब्राह्मण चल बसा। तब एक दिन ब्राह्मण का देवलोक गमन हो गया। ब्राह्मणी ने सभी नियम नेकचार किए। 12वें दिन 11 पंडितों को खाना खिलाया और 1 पंडित को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दी। कपड़े, बर्तन, लालटेन, पलंग, रजाई, गद्दा और उसके पति को जो चीज़ें पसंद थी वे सभी चीज़ें उसने दान में दी। उधर ब्राह्मण को जब यमदूत ले जा रहे थे तो रास्ते में वैतरणी नदी आई। यमदूत बोले कि अरे ब्राह्मण, तूने अपने जीवन काल में गाय को रोटी चारा पानी खिलाया था, गाय दान करी थी, लेकिन ब्राह्मण ने कोई दान नहीं किया था, इसलिए ब्राह्मण वैतरणी नदी पार नहीं कर पाया। वह वैतरणी नदी में हिचकोले खाने लगा। 11 दिन तक वह वैतरणी नदी में ही पड़ा रहा। जब 12वें दिन ब्राह्मणी ने अपने पति के निमित्त पंडितों को गाय दान करी, तब उधर ब्राह्मण के सामने एक गाय आकर प्रकट हो गई। तब यमदूत बोले कि अरे ब्राह्मण, तेरे से ज़्यादा समझदार तो तेरी घरवाली है। उसने आज तेरे 12वें के दिन तेरे नाम से एक ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दी है, इसीलिए तेरे लिए यह गाय आ गई है। अब तू इस गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर ले। ब्राह्मण मनी मन बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि घर में रुपया पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने हाथ से 1 रुपया तक किसी को दान में नहीं दिया। मैंने खुद अपना अगला जन्म बिगाड़ लिया। मैंने अपना अगला जन्म नहीं सुधारा।
जब ब्राह्मण यमपुरी में पहुंचा तो यमराज ने उसका लेखा जोखा देखा कि ब्राह्मण होते हुए भी उसने कोई दान पुण्य नहीं किया, मात्र चातुर्मास में इसने 2 एकादशी के व्रत किए, वो भी उसकी पत्नी के कहने पर। तब यमराज ने दूतों से कहा कि इसे ले जाकर साधारण लोक में डाल दो। 1 महीने के बाद ब्राह्मणी भी चल बसी। तब बेटा बहू ने बैंडबाजों के साथ अपनी माँ की अंतिम यात्रा निकाली। ब्राह्मणी की आत्मा चल पड़ी। ब्राह्मणी की आत्मा जब चल रही थी तो उसके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए वही गाय आगे आगे चल रही थी। यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। गाय ब्राह्मणी की गवाही देती जा रही थी। ब्राह्मणी ने यम का मार्ग बड़ी ही सरलता से पार कर लिया। ब्राह्मणी को यम मार्ग में न कांटे मिले, न ही कुत्ते भौंके, न ही कौवे मिले और वैतरणी नदी भी उसने पार कर ली। जब ब्राह्मणी यमराज के सामने पहुंची तो वहां भी गाय ने उसकी गवाही दी। यमराज खड़े होकर देख रहे थे। गाय माता जो एकादशी माता थी, यमराज ने उन्हें पहचान लिया। यमराज ने खड़े होकर एकादशी माता को प्रणाम किया। उसी समय गाय ने एकादशी माता का साक्षात रूप ले लिया। ब्राह्मणी एकादशी माता के चरणों में गिर पड़ी। तब एकादशी माता ने कहा कि हे देवी, हे कल्याणी, तुम मेरे पैरों में क्यों पड़ी हो? तुमने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य किया है, तुम मेरे लोक में सुख भोगोगी। तभी ब्राह्मणी ने देखा कि उसका पति नरक के द्वार पर खड़ा था। तब ब्राह्मणी ने एकादशी माता व यमराज से कहा कि हे यमराज जी, हे एकादशी माता, मेरे पति नरक के द्वार पर खड़े हैं तो मैं स्वर्ग का सुख कैसे भोग सकती हूँ? हे एकादशी माता, आप मेरे पति के साथ ही मुझे भी या तो नरक में भेज दीजिए या फिर आप मेरे पति के साथ मुझे स्वर्ग का वास दे दीजिए। तब एकादशी माता ने ब्राह्मणी से कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब एकादशी माता ने ब्राह्मणी से कहा कि हे कल्याणी, तूने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। आओ, तुम दोनों का मेरे लोक में स्वागत है। इस प्रकार ब्राह्मणी के द्वारा गाय को चातुर्मास में 1 रोटी खिलाने का फल मिला। जय हो एकादशी माता की, जय हो गाय माता की। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।